Assalamu alaikum. Faiza Khalid is here with the next session and next lecture with you. मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो लास्ट सेशन है, जो लास्ट लेक्चर है, उसमें आपको काफ़ी हद तक वो उन सब चीज़ों की समझ आ चुकी होगी जिन पे हम लोग जो वो मेजर पॉइंट जो एक्चुअली मैंने हाईलाइट किए थे, उन मेजर पॉइंट्स पे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है एक्चुअली कि अभी हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं और उसमें सबसे पहले आपको आई विल डिस्कस विद यू प्रीरिक्विजिट्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, उसको प्रोडक्ट हंट करने के लिए आपको किन किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, यू नीड टू डिसाइडेड कि आप किस मार्केट प्लेस पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यूएसए में कर रहे हैं, आप यूके में कर रहे हैं, आप यूरोप में कर रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, जिस भी मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप अगर उस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा और क्या उस मार्केट प्लेस पर आप लीगली मैनेज कर सकते हैं चीजों को, या आप उस मार्केट प्लेस पर ग्लोबल सेलिंग के थ्रू या जिस भी थ्रू आप जाना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपने किस मार्केट प्लेस पे काम करना है, देन यू विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, हियर आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि जो हमारी सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जिसकी एक ह्यूज पार्ट है ई कॉमर्स, अमेजोन ई कॉमर्स के सेल में, दैट इज यूएसए मार्केट। ठीक है, यूएसए मार्केट में जितना ज़्यादा पोटेंशियल है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ है, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन भी है और उतना ही हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक मिड लेवल प्लेस मार्केट प्लेसेस आती हैं। यू कैन कंसिडर द मिड लेवल मार्केट प्लेसेस एंड इंक्लूडिंग यूके, यूरोप, जापान एंड मेनी मोर। यू कैन रिसर्च अबाउट इट। तो ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, ये थोड़ा यूएसए मार्केट प्लेसेस से थोड़ा सा कम सेल पोर्शन शेयर करती हैं और एज कंपेयर टू यूएसए आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस मार्केट प्लेस में मिल सकती है as compared to USA in your investment and in your competition and in your way to get the sales. Maybe आपका सेल वॉल्यूम उतना बीट ना कर सके, but definitely बात वही आ जाती है कि आपने अपनी किस्मत का रिज़्क कमाना है, आपकी जो किस्मत में है वो आपको मिलना है। ये चीज़ें आपने फ़िक्र करना छोड़ देनी है कि किस मार्केट प्लेस से आप ज़्यादा कमा सकते हैं, किस मार्केट प्लेस से आप कम कमा सकते हैं। डेफ़िनेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट अल्लाह ताला आप जब अपना मेहनत करते हैं, आप अपना मैक्सिमम देते हैं और अपने बेटर अवेलेबल रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हुए जिस लेवल पर आप हैं, आप उस लेवल पर भी स्टार्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी छलांग लगाएँ और यूएस मार्केट में जाके लॉन्च करने की कोशिश करें। इफ यू हैव अ लेस इन्वेस्टमेंट, तो आपको नुकसान हो सकता है, आप कंपटीशन को बीट नहीं करेंगे, आपको डीमोटिवेशन आएगी, आप लॉस में जा सकते हैं। तो आप अपने बिज़नेस को जब लॉस में देखेंगे तो ऑब्वियसली डीमोटिवेशन लेवल आता है और आप चीज़ों को वहीं पर छोड़ देना या उसे गिव अप कर देते हैं। राइट स्ट्रेटेजी क्या है? बहुत से लोगों ने ये चीज़ माइंडसेट बिल्ड की है कि भाई यूएसए मार्केट प्लेस है, वहाँ पर अच्छी अर्निंग होती है। बट द थिंग इज़ कि अगर वहाँ अच्छी अर्निंग होती है, तो वहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी उतनी ज़्यादा होगी, आपकी मेहनत उतनी ज़्यादा होगी, रिसोर्स यूज़ होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी मार्केट प्लेसेस से कमा नहीं सकते। अगर तो आपकी किस्मत में एक अच्छा रिज़्क लिखा है, ज़्यादा रिज़्क लिखा है, तो आप किसी भी मार्केट प्लेस पर जब अपना मैक्सिमम पुट करेंगे, अपनी मैक्सिमम मेहनत करेंगे, आपको वो रिज़्क वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है? यू जस्ट नीड टू डिसाइड इट। यहाँ पर आपने थोड़ा-सा अपना ईमान, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज़ और अपने जितना नॉलेज है, उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हुए एक बेस्ट बेस्ट मार्केट प्लेस का इंतखाब करना है। ये नहीं देखना कि फलाँ बंदा उस मार्केट प्लेस पे कर रहा है और मुझे भी उस मार्केट प्लेस पे करना है। यू कैन डिसाइड कि आपका बजट कितना है, आपका नॉलेज क्या है, आप कंपटीशन को किस तरह से बीट करेंगे, उसके और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कहाँ पर कोई आपको इज़िली आपके कोई ऐसे रिसोर्स ऐसे
कनेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प कर सकें कल को कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में, या कल को किसी लीगल मैटर्स के प्रोसेस में हेल्प कर सके, तो डेफिनेटली आप उस मार्केट प्लेस को चूज करें। अब चाहे वो यूरोप है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कोई भी मार्केट प्लेस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली जो छोटी मार्केट प्लेसेस हैं, आप बहुत कम बजट से वहां पर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप वहां पर बहुत ज्यादा सेल नहीं ले रहे, तो उसका बेनिफिट एक ये होता है कि वहां पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ज्यादा जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। तो जब आप 4 से 5 मल्टीपल मतलब 4 से 5 अपनी प्रोडक्ट्स को जब आप लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा सर्कल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पर कि आपने अपनी कौन सी ऐसी रिसर्च के बाद ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स रखी है जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट द मार्केट प्लेस, विच मार्केट प्लेस इज राइट फॉर यू। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसको आप पहले नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी एक प्रोडक्ट की रिसर्च के प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने अभी एक और मैं चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूं कि ये जो रिसर्च प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसेस, ये प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली अ मैनुअल एंड बेस्ड ऑन फ्री टूल्स। ठीक है, in the start it is just a manual process, and in second step we use the free tools। ठीक है, बिकॉज आपको इसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टेप्स में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप्स में हम लोग मैनुअल रिसर्च के साथ फ्री टूल्स के साथ एक एक इनिशियल रिसर्च करेंगे, और इस रिसर्च के बाद भी अगर आप इन्हीं स्केल्स पर रहते हुए अपनी लॉन्च करना चाहें, तो भी आप अपने एक फिल्ट्रेशन के बाद, एक स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस हम लोग इसको थोड़ा अगर और एडवांस लेवल पे जाके और फिल्ट्रेशन के साथ थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, तो देन हम एक पे टूल और थोड़े से एडवांस एनालिसिस लेवल पे एंटर हो जाएंगे, जहां पर जो हम लोगों ने एक लिस्ट बिल्ड की होगी मैनुअल प्रोसेस से, उस मैनुअल प्रोसेस को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे या और फिल्टर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने मैनुअल प्रोसेस से 10 से 15 प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है, तो हमें फिल्टर करते करते मे बी हम लोग 5 प्रोडक्ट पे आ जाए। ठीक है, उन 5 प्रोडक्ट्स में से जब हम सोर्सिंग की तरफ जाते हैं ना, तो तब हमारे पास एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस होनी चाहिए, कुछ चॉइस होनी चाहिए कि वी कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेटर रिसोर्स ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब कुछ मैटर करता है कि आप अपनी रिसर्च पे कितना टाइम पुट करते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, we are moving towards the manual research method for product hunting। ठीक है, in other case, we will use the site directory to research the right product। ठीक है, it is just the first step। We will discuss many other steps and many advanced steps in next lectures। Okay, so it's an initial stage for you where we will hunt the product। एक list build करेंगे, अपनी product को hunt करेंगे इस manual process से। ठीक है, अब उस मैनुअल प्रोसेस में आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, यानी आपने जो प्रोडक्ट अब आप शॉर्टलिस्ट करने जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट को आपने क्या चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज ये कि आपने लाइट वेट प्रोडक्ट को चूज करना है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज शुरू में हमारे पास बजट कम होता है। एक और पॉइंट बता दूं कि कभी भी आपने अपने माइंड को लिमिटेड नहीं रखना, अपने माइंड को खोल के रखें। आपको एक बहुत और बड़े मजे की चीज बताती हूँ कि सम टाइम हम बड़ी प्रोडक्ट्स को उठाते हैं, किसी यूनिक प्रोडक्ट को उठाते हैं, कॉस्टली होती है, बट ऐसी प्रोडक्ट्स पे कंपटीशन बहुत लो होता है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। सम टाइम ये होता है कि आपके पास अगर थोड़ी है इन्वेस्टमेंट, तो आप बड़ी प्रोडक्ट्स को भी रिसर्च कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, और बड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर, बड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो मूविंग बैक टूवर्ड्स द स्टार्ट, बिकॉज हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, बहुत वो न्यूबीज हैं, और डेफिनेटली मे बी बहुत से ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रोडक्ट। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका वेट जो है वो अंडर 1 और 2 पाउंड होना चाहिए। ट्राई आपने ये करनी है कि हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है, इट इज द बेस्ट इफ इट इज लेस देन 1 पाउंड। ठीक है, अगर ये 1 पाउंड से लेस है, तो आप इसको कंसिडर करना है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर द 2 और उससे हाई,
बट इन एनी केस कि अगर कोई बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और यू फील इट कि यस यू कैन डू दिस एंड यू हैव सम मोर इन्वेस्टमेंट, देन यू कैन गो इन दिस क्राइटेरिया कि यू कैन कंसिडर कि आप कर सकते हैं कंसिडर जो है वो उससे थोड़ी सी ऊपर की प्रोडक्ट को, बट आपकी जो प्रोडक्ट है वो 1 पाउंड से कम होनी चाहिए। रिकमेंडेड वेट आपका जो है वो 1 पाउंड से कम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ एज अ ऑप्शनल लिखा है कि उसे थोड़ा सा ऊपर आप चला सकते हैं अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बट ख्याल ये रखना है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट 1 पाउंड से कम होना चाहिए। ठीक है। आपकी जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस इज रियली मैटर्स अ लॉट। आपकी जो प्राइस है एक्चुअली आपकी प्राइस मैटर करती है आपकी रिसर्च में, आपके प्रॉफिट मार्जिन में। तो उसके लिए हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हमारी जो प्राइस है वो $15 से कम, हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज करें जिसकी प्राइस जो है वो $15 से कम नहीं हो। ठीक है, इससे अबव हो सकती है। और मैक्सिमम, अब देखें वैसे तो मैक्सिमम कितनी प्राइस होनी चाहिए इस पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट दैट के कोई भी हो सकती है, बट ये है कि जितनी प्रोडक्ट आप एक्सपेंसिव सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, और डेफिनेटली ये आपके बजट एक हैवी बर्डन होगा। ठीक है। सो what as the recommended scale for your manual research is your, आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी प्राइस $15 से कम नहीं हो, ज्यादा हो। ठीक है, और रिकमेंडेड है कि 40 से कम मींस 40 और 15 के अंदर आपकी प्राइस होनी चाहिए। अब जो उसकी पोजीशन है, ये चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। और एक और चीज, अभी हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो टोटली हम लोग यूएसए मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। और देन आगे जाके मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर अदर मार्केट प्लेसेस हैं तो उस पर आप कौन से स्केल्स को किस लेवल पे जज करेंगे या उस पर कौन से स्केल्स को यूज करेंगे रिसर्च करते हुए। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यूएस से मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा हम देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च को प्लान कर रहे हैं। ठीक है। हमारी जो पोजीशन है वो टॉप 100 बेस्ट सेलर में आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो टॉप 100 बेस्ट सेलर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर द यूएसए मार्केट, बिकॉज जो प्रोडक्ट बेस्ट 100 सेलर में आती हैं उनका कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है, उनके उनका रिव्यू का वॉल्यूम, उनके रिव्यू काउंट बहुत ज्यादा होता है, उनको compete करना मुश्किल होता है बिकॉज मोस्टली दे आर अ बिग ब्रांड। ओके। बीएसआर रैंक मैंने आपसे लास्ट में भी जो बहुत से लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को शेयर किया था, दैट इज बीएसआर रैंक, बेस्ट सेल्स रैंक। बेस्ट सेलर रैंक जो है आपने इसको डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10,000। ठीक है। अब ये एक्चुअली होना चाहिए 100, यानी हमने टॉप 100 को सिलेक्ट नहीं करना, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका बीएसआर 100 से 10 के मिड में होगा। ठीक है। बीएसआर को मैं बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं उसको दोबारा उसकी तरफ नहीं जाऊंगी। बीएसआर उसको आप बार बार देख लें कि एक्चुअली व्हाट इज बीएसआर रैंक। लो बीएसआर हो तो क्या सेल वॉल्यूम है, और हाई बीएसआर रैंक हो तो क्या सेल वॉल्यूम कंसिडर होता है। ठीक है। तो अब आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका बीएसआर रैंक जो है वो 100 से 10,000 के बीच में हो। ठीक है, 10, 100 टू 10 के, अंडर द 100 टू 10 के। ठीक है। बट डेफिनेटली इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्लेस, एंड ये बात भी आपने याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि हर कैटेगरी का बीएसआर रैंक जो है वो आपको एक ही क्राइटेरिया पर मिलेगा। हो सकता है ये सम टाइम बहुत कुछ ऐसी रेट कैटेगरीज यूएसए मार्केट में होंगी जहां पर हमारा जो बीएसआर रैंक है वो थोड़ा सा और कंसिडर होगा। कुछ ऐसी हैं जो कि जहां पर हम लोग इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा अप एंड डाउन करेंगे, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मोस्टली केसेस। ठीक है, जो जनरल एक क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है मोस्टली कैटेगरी के लिए, और वो यही है कि आपने अपने बीएसआर को 10,000 से ऊपर को सिलेक्ट नहीं करना, और जो ऐसी प्रोडक्ट जो 100 बेस्ट सेलर में आती हैं आपने उनको सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विल कंसिडर। ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी बहुत बहुत डिटेल में इसको जिक्र किया था, उसको एक दफा फिर मैं रिव्यू आपको करवा देती हूँ।
ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च पे जब बात करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ उन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। हमारी जो प्रोडक्ट टाइप्स है, आई ऑलरेडी डिस्कस इट, अगेन आई रिपीट इट, प्रोडक्ट शुड नॉट बी एडिबल और टॉपिकल, ठीक है? Product should not be perishable. Product should not be for the kid under the age of 12. Not choose the product having thousands of reviews. Okay. सो फर्स्ट टू जो है, मैंने इनको भी बहुत डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसी प्रोडक्ट जो थोड़ी सी जो डायरेक्टली आपकी स्किन से टच होती हैं या बहुत सेंसिटिव पार्ट से टच होती हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यूज नहीं करने हैं, या वो प्रोडक्ट जो फूड के एलिमेंट्स में आती है जो खराब हो सकती है, कुछ की क्वांटिटी ऐसी होती है, वो आपने यूज नहीं करनी है। या कोई भी ऐसी जो कि आपकी कोई बैटरी या कुछ इस तरह के सिस्टम की चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं या खराब हो जाती हैं या उनके कुछ क्लेम मैटर करते हैं, तो उन प्रोडक्ट को आपने यूज़ नहीं करना। और अंडर एज ऑफ 12 के किड्स के ड्रेसेस या कोई इस तरह की जो डायरेक्ट उनसे रिलेवेंट चीज़ें, आपने उनको यूज़ नहीं करना। इवन आपने चेक करना है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि इवन सर्टिफिकेट्स भी मांगते हैं, तो आपने वो भी चेक करने हैं। और बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट को आपने चूज़ नहीं करना, ठीक है? देन हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाएँगे, उससे पहले हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर ले इस एक बार हम लोग चलते हैं इसकी इस सर्च करके देख लेते हैं। एक्चुअली जो हमने पॉइंट को डिस्कस किया है, इन पॉइंट्स पर हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग इस पे वर्किंग कैसे करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अभी वे बता रही हूँ, जो मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, इस मेथड में हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो है वो साइट डायरेक्टरी पे से रिसर्च करेंगे। पहले मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अभी हम लोग कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, तो आप थोड़ा आइडिया लें, ठीक है? हाउ यू कैन जनरेट द आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक डिफरेंट कैटेगरीज। आप देखेंगे जब आप इसके मेन पेज पर जाएंगे, यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें आप, अगर तो आपकी कोई ऑलरेडी आपके माइंड में प्रोडक्ट है, आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे, आप उसको चेक करेंगे, उसकी और पूरी डिटेल्स को चेक करेंगे। यू कैन चेक दैट ऑल जो एरियाज हैं जिसमें आपको सजेशंस मिल सकती हैं, यू कैन फाइंड हियर। देन यू कैन गो टू डायरेक्ट टूवर्ड्स द साइट डायरेक्टरी। हियर आई हम जो है वो साइट डायरेक्टरी पे आएंगे। अगर साइट डायरेक्टरी का आपको डायरेक्ट लिंक फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सम टाइम यू कैन फाइंड फ्रॉम द कॉलम्स। आप इन कॉलम्स में आपको साइट डायरेक्टरी का डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, बट फॉर योर ईज यू जस्ट गूगल इट, Amazon। Amazon site directory and then go to the direct this link, ठीक है? ये लिंक मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। हम उस लिंक पे आ जाते हैं और हम साइट डायरेक्टरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। साइट डायरेक्टरी आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको एक बिग पिक्चर नजर आ जाए, और बिग पिक्चर में आप यू कैन क्लियरली वॉच दिस कि आपको क्या क्या कैटेगरी मिल रही है, ठीक है? बेबी है, बेबी की आगे सब कैटेगरीज कितनी है, ठीक है? अब आपके पास एक ह्यूज वेरिएशन है, ह्यूज चॉइस है। अगर शुरू में आपको कोई समझ नहीं आ रही है कि आपने क्या प्रोडक्ट सर्च सर्च करनी है, क्या करना है, तो आपको इन सब कैटेगरीज में ऐसी कैटेगरीज जो आपको लगता है जिसकी प्रोडक्ट आपको आप चेक कर सकते हैं, आप उसको मजीद एनालाइज कर सकते हैं। बट आगे जाके आई विल शेयर विद यू कि ट्राई टू सर्च द प्रोडक्ट्स विच यू कैन गेट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? आप ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी कैटेगरीज को देखें जिनकी प्रोडक्ट्स को आप पाकिस्तान से गेट कर सकते हैं। रीजन उसका ये है कि स्टार्ट में आपको पाकिस्तान से जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक तो आपको सोर्सेज लेना आसान होगा, दूसरा आपको शिपमेंट में आसानी होगी, तीसरा जब अपने आपको ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की तरफ लाने का मकसद ये है, देखें जब आप अपनी रिसर्च करेंगे, हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिले, आप उसमें इंटरेस्टेड हो जो पाकिस्तान से ना बनती हो, देन यू कैन गो फॉर चाइना और फॉर एनी अदर मार्केट प्लेस। बट पाकिस्तान में को जब आप सिलेक्ट करते हैं, उसका एक मेजर रीजन आपको पाकिस्तान की प्रोडक्ट पे स्टार्ट कराने का ये है कि जब आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट पे काम करेंगे, आप इजीली अपने अपने मैन्युफैक्चर के तक पहुंच सकते हैं, इजीली आप अपनी प्रोडक्ट की
उसकी उसके पूरा स्केल, उसका उसका वो कितनी है, उसके उसका साइज़ कितना है, उसका वेट कितना है, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है? कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जब उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं, या आपकी प्रोडक्ट जब आपका मैन्युफैक्चरर बना देता है, वो यूनिट आपको डिलीवर करता है, या आप अपने घर पर डिलीवर कराते हैं, या आप जब हर ये पूरे प्रोसेस को जब अपने हाथ से गुज़ारते हैं ना, तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, वो आपको हेल्प करेगी नेक्स्ट इन कि जब आप जाते हैं एक्सपोर्ट में, ठीक है? आपने अपने बिज़नेस को इस माइंडसेट से भी बिल्ड करना है कि अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने न्यूबीज़ हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट कितना ओपन है या कितना ब्रॉड है इन देयर बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अमेज़न जस्ट अ वन मार्केट प्लेस, ठीक है? ई-कॉमर्स इज़ अ ह्यूज थिंग। ई-कॉमर्स में बहुत कुछ आता है। ई-कॉमर्स की तो साइट्स भी बहुत है। ईबे है, एट्सी है और बहुत वॉलमार्ट है, बहुत सारी ऐसी हैं। इवन यू कैन स्टार्ट योर ई-कॉमर्स थ्रू योर वेबसाइट, ठीक है? तो आपने अपने माइंड को सिर्फ अमेज़न तक बाउंड नहीं करना है। अमेज़न जस्ट अ प्लस पॉइंट, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि पाकिस्तान से आप सेलेक्ट करेंगे और सारे प्रोसेस को अपने हाथ से गुज़ारेंगे, इवन शिपमेंट तक, और फिर आप कस्टम ड्यूटीज़ तक, इवन एक्सपोर्ट की के सारे प्रोसेस में जब आपकी प्रोडक्ट ज़रा ज़्यादा होती हैं, आप उसको कार्गो के थ्रू भेजते हैं, तो एक्सपोर्ट का सारा प्रोसेस अपने हाथ से आप गुज़ारते हैं कि किस तरह आपको एक्सपोर्ट परमिट की ज़रूरत होती है, किस तरह आपको सेल्स टैक्स की ज़रूरत होती है, किस तरह आप जो है उन कंपनीज़ के साथ डील करते हैं, या फिर वो कम जब आप कोई प्रोडक्ट है वो यहाँ से आप बाहर कहाँ भेजेंगे, वहाँ वहाँ से वेयर हाउस में कैसे जाएगी। तो वो सारे जो एक-एक चीज़ जब आप अपने हाथ से गुज़ारेंगे ना, तब एक्चुअली आप इस काबिल होंगे कि आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट पे काम कर सकें। ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें बताने की तरह का मतलब और इस तरफ मोटिवेट करने का मतलब ये है कि डेफिनिटली यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, चाइना, ये वो, बट इन द स्टार्ट फॉर योर इजी अप्रोच इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तान में बिलीव मी ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी वेरिएशन है जो कि आपको बहुत मुनासिब प्राइस पर आपको मिलती है। फिर आप पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर के साथ रुपीस में डील करते हैं, जबकि बेचना आपने डॉलर्स में होता है। आप चाइना जाते हैं तो आप डॉलर्स में डील करते हैं और आपके एक्सपेंस भी डॉलर्स में आते हैं। तो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप रुपीस में डील कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, और रुपीस की आपकी जो एक डीलिंग होती है उसमें, और फिर डॉलर्स में जब आप सेल करते हैं तो इसमें ह्यूज डिफरेंस होता है, ठीक है? और फिर वो बहुत सारी चीज़ों में आप कोशिश करके अपने एक्सपेंस को बहुत हद तक नीचे ला सकते हैं। क्योंकि आप अप्रोचेबल है आपके लिए। आप किसी दूसरी सिटी में आराम से विज़िट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से मिल सकते हैं, अपने यूनिट को विज़िट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं। फिर अपने हाथ से जब आप हर चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, देन यू विल गेट आइडिया कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है अपनी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। लेकिन अगर आप जब ऑटोमेटेड चीज़ें सब करेंगे, रेडीमेड चीज़ें सब करेंगे, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर्स देखी हुई हैं आपने, अपने हाथ से कुछ नहीं किया हुआ। तो तब इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू एंटर इन द एक्सपोर्ट लेवल बिज़नेस, ठीक है? तो उस वक़्त जब आपके आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस सारी चीज़ों को समझने में। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ गुज़ारेंगे, तो नेक्स्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ पे खड़े होंगे कि जब उसमें बल्क ऑर्डर भी आएगा, तो येस यू कैन मैनेज इट बिकॉज़ आपने सारे प्रोसेस को अपने हाथ से गुज़ारा है, ठीक है? अब हम चलते हैं कि हमें अब ये सारा जो इसमें सब कैटेगरीज़ हैं, यू कैन एक्सप्लोर द सब कैटेगरीज़ एंड देन यू कैन हैव आइडिया कि आपके पास कितनी ऐसी ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है? इनमें से हम किसी कैटेगरी को देखते हैं। जो अब आपको मैं थोड़ी-सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ, पाकिस्तान में अ, होम की बहुत सारी कैटेगरीज़ पे काम होता है, किचन की चीज़ों पे काम होता है, होम में बेडिंग होती है, टॉवल्स यहाँ बनते हैं, यहाँ पर पिलोज़ बनते हैं। ये अभी मैं सिर्फ़ एक रफ़ आइडिया आपको बता रही हूँ, ठीक है? बाथ से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो फैसलाबाद में बनती हैं। इसके अलावा होम डेकोर से रिलेटेड बहुत सी प्रोडक्ट फैसलाबाद और चिन्नौट में बनती हैं, जो कि हो हैंडमेड भी होती हैं, लकड़ी की बनी हुई होती हैं, या और बहुत सारे ट्रेडिशनल वे से वो लोग होम डेकोर पर भी काम करते हैं, और फर्नीचर या कुछ इस तरह की छोटी-छोटी प्रोडक्ट होती हैं, जैसे ऐश बॉक्स होते हैं, टिश्यू बॉक्सेस होते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बन रही हैं। फिर वज़ीराबाद की साइड पर आएँ तो वहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो यहाँ से बहुत अच्छी जिनकी प्राइस मार्केट ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जिसमें आ जाते हैं, खंजर आ जाते हैं, छुरियाँ आ जाती हैं,
कटलरी के सामान आ जाता है। तो ऐसा जितना एक एक टूल्स हैं जो कि आपके छुरियाँ, काँटे, आपकी किचन की ये सब टूल्स जो होते हैं, वो सारे आप वज़ीराबाद से हासिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हो गई, लेदर का से रिलेटेड काम हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी शायद मैंने खुद भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट कि मैं उन चीज़ों को हाइलाइट करूँ, उन उन प्रोडक्ट्स को हाइलाइट करूँ जो पाकिस्तान से बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सियालकोट से मिल सकती हैं। फैसलाबाद एक इंडस्ट्री भरी पड़ी है, सारी की सारी, जिस पे आप बहुत हद तक एक्सप्लोर करें तो आपको होम होम एंड किचन की बहुत सारी कैटेगरी वहाँ पर मिल जाएगी। हैंडमेड की कैटेगरी चिन्योट से मिल जाएगी। छुरी आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं जो आपके किचन और वो सारा सिस्टम होता है जिसमें, और इसके अलावा ये जो कि सेफ्टी के लिए जो खंजर यूज़ होते हैं, जो तलवारें यूज़ होती हैं, जो इस तरह के इवन कुल्हाड़ियाँ होती हैं छोटी-छोटी वो यूज़ होती हैं, वो सब आपको हाफ़ज़ा वज़ीराबाद से मिल जाती हैं, ठीक है? इस तरह बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप उनको उनकी प्रोडक्ट्स को पहले एक्सप्लोर करें, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप जाएँ। और वो भी अब मैं नेक्स्ट रिसर्च में आपको उसके बारे में बताऊँगी कि आपने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को कैसे रिसर्च करना है, उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर किसी ऐसी कैटेगरी को देख लेते हैं जो कि हमें पाकिस्तान में इज़िली अवेलेबल होती है, तो उसमें से सबसे फ़ेमस जो कि एक्चुअली दुनिया भर में पसंद की जाती हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, वो पाकिस्तान की लेदर प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को गोरे इतना पसंद नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे पाकिस्तानी कॉटन को बहुत पसंद किया जाता है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है, हमारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है। सो ये सिर्फ़ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हज़रात हैं वो थोड़े से नॉन प्रोफेशनल हैं, इस तरह से ग्लोबल लेवल की तरह ट्रेन्ड नहीं है बिकॉज़ दे डोंट हैव मच नॉलेज, उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मसला ये है कि हम लोग ही उन्हें अवेयरनेस दे सकते हैं, हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अच्छा, अब ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की एक कैटेगरी है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और हम उन स्केल्स के थ्रू जो पॉइंट्स हम लोगों ने ज़िक्र किए हैं कि भई हमने वेट को, प्राइस को और इन सब स्केल्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब क्या है, हम लोग अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन पर आते हैं, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप आइए पहले सुकून से देखें कि अच्छा कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे काम हो सकता है, और कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आपका अपना इंटरेस्ट बन रहा है या आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पे काम कर सकते हैं। तो ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता रिसर्च करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। सॉरी, सॉरी अबाउट इट। ओके, अब ये हम आते हैं, इस प्रोडक्ट को देखते हैं, ये ना, अच्छा, अब हमने एक चीज़ क्या देखी थी कि हमने ऐसी प्रोडक्ट को उठाना है जिसकी प्राइस एटलीस्ट $15 होगी, ठीक है? तो हम ऐसी प्रोडक्ट को उठाएँगे जिसकी प्राइस हमें $15 या उससे ज़्यादा में नज़र आएगी। अच्छा, हम इस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, ऑल्दो के व्हाट आई कैन सी इज़ कि इसके एक चीज़ देखेंगे, देखें इसके थाउज़ेंड्स में रिव्यूज़ हैं, ठीक है? और ये बेस्ट सेलर में आ रही है। बट हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि बेस्ट सेलर में किस रैंक पे आ रही है और इसका क्या है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी और बेटर हो जाए। अच्छा, इसके आप नीचे आ जाएँ, तो हम इसका वेट देख लेते हैं, क्या है इसका, अदर स्केल्स कैसे काम कर रही हैं। अच्छा, इसका जो है बेस्ट 89 है इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, ठीक है? इट मीन्स कि ये 100 बेस्ट सेलर में आती है, सो वी कांट कंसिडर बिकॉज़ इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसके ऊपर आपने देखा कि इसका जो है रिव्यू काउंट भी थाउज़ेंड्स में है, तो हम इस प्रोडक्ट को कम्पीट नहीं कर पाएँगे, हम इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है? हम नेक्स्ट हम जाते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट देखने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें आसानी हो सके ये जज करने में कि हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं। हम इसको देख लेंगे, हम इस प्रोडक्ट को देख लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो $15 से ज़्यादा आ रही है, दैट्स फाइन। अच्छा, थाउज़ेंड्स में इसके इसके मुझे रिव्यू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल वी कैन चेक के इसके अदर फैक्टर्स क्या हैं।
उसके बाद आप आ जाते हैं इस प्रोडक्ट पे। ये $16 की प्रोडक्ट है, प्राइस $16 है। इसका जो वेट है, अच्छा, अब इसका वेट जो है वो 1 पाउंड से कम है। इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो 100 से अबव है, ठीक है, और 10,000 के अंदर आ रहा है। ये इसका बीएसआर बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। और हमने क्या, जो मेजर चीज़ देखनी थी वो ये है, बट स्टिल हम इसको थोड़ा-सा सेकेंडरी पे डाल सकते हैं, बिकॉज़ और ये मैंने देखा नहीं, इसके जो रिव्यू काउंट है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ आपके लिए कि कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो कि जिनका कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, ठीक है? उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली देखना है, और स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है ये एक हाई कंपैरेटिव कैटेगरी है, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया बिकॉज़ ये ऑलरेडी जो है हमें नज़र आ रही है कि ये बेस्ट सेलर में आती है। हम लोग इसको थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर हमें कोई और ऐसी प्रोडक्ट नज़र आती है जो कि हमें कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। अच्छा, वी कैन चेक दिस प्रोडक्ट इज़ हैव $18 प्राइस, ठीक है? इसकी $18 प्राइस है, और इसका वेट कितना है? अच्छा, वेट इसने मेंशन नहीं किया, बट ऑलरेडी जो नज़र आ रहा है वो इसका वेट है, इसका वेट कम ही है क्योंकि 1 पाउंड से कम ही होगी, रोप कम होती है, और इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो 121 है, ठीक है? स्टिल इट्स अ गुड बीएसआर इन दिस कैटेगरी, ओके। सो वी कैन अब इसके जो रिव्यू काउंट है, इसका रिव्यू काउंट है अभी थाउजेंड्स में है। वी कैन we can take it as a second option on secondary, but we can check other also some more products we can check. Maybe we can have some more idea. अब ये सब प्रोडक्ट्स हैं, इनके रिव्यूज बहुत हाई आ रहे हैं, ठीक है, मैं इनको बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाह रही। अब ये हमें आइडिया आपको हो रहा होगा कि स्पोर्ट्स और फिटनेस की जो कैटेगरी है ये हाई कंपैरेटिव कैटेगरी है, और इसमें आपको बीट करने के लिए अच्छा खासा बजट चाहिए, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, अब वही जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें कंपटीशन कम होता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमें रिव्यू वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है, और डेफ़िनेटली इसमें कंपटीशन भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट का कम होगा, ठीक है? मतलब स्पेसिफिकली इन प्रोडक्ट्स में। लेकिन इस ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं अभी इनको इसलिए कंसिडर नहीं कर रही। अच्छा, हम इसको देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में 21 इसमें आ रही है, ये भी टफ। हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, इसकी $13 प्राइस है, इसको देख लेते हैं अभी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये प्रोडक्ट देखते हैं, इसका रिव्यू काउंट कुछ कम है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बड़ी प्रोडक्ट्स भी लगी हैं। एक्सप्लोर मोर। अब इसका रिव्यू काउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें आ जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट में क्या लिखा है, and then we can explore more. Now I can see in this category
कंपटीशन हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। इसमें हमें रिव्यू काउंट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? सो इन द स्टार्ट किसी भी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट को उठाना जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े, इट्स नॉट अ रैशनल अप्रोच, बट स्टिल हमें रिसर्च करना है, ठीक है? हम रिसर्च करेंगे तो हमें अपने जो मतलब की चीज़, अपने स्केल्स पर पूरी होती चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब ये बोल्ड है, ठीक है? वी कैन कंसिडर दिस रिव्यू, हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने पास, और इसके हम लोग अगर देखते हैं वेट को, तो इसका वेट जो है, दे डोंट मेंशन द वेट, और इसका ये नहीं, इट्स अ 437 इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, तो हम इसको अभी स्किप कर देंगे बिकॉज इसका कंपटीशन हमें बहुत हाई मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम, अब ये यहाँ पर जितनी हमें अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट जो ये जितने पेजेज़ हैं, ठीक है? इन सब पेजेज़ पर जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे खासे रिव्यूज़ वाली हैं। तो यूएसए मार्केट के अंदर जो अभी, अब आप खुद देख रहे हैं, ठीक है? कि यूएसए मार्केट के अंदर इस कैटेगरी में काम करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, इन अ कॉम्पिटिशन सेंस, ठीक है? कि आप खुद देखें कि हम अभी तक जो है वो 5th पेज पर है, और स्टिल हमारे जो पोज़ीशन है आप देख रहे हैं, थाउज़ेंड्स में रिव्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इनको बीट करना बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट ईज़ी, ओके? अच्छा, ये भी बॉल हैं कोई, इनको देखते हैं। इसका जो डिटेल है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है, 1.2 पाउंड। ऐसा डिस्कस कि अगर कोई कुछ रेयर केसेज़ में हमें थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ता है, वी कैन कंसिडर। अच्छा, इसका जो रैंक है वो 723 है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, इट्स अ गुड रैंक, ठीक है? हमें इसका जो वेट है वो, इट इज़ बेटर कि वेट 1 पाउंड से कम हो, बट वी कैन कंसिडर इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं। आप और जब रिसर्च करेंगे, तो आप कोशिश यही करें कि आप 1 पाउंड से नीचे की प्रोडक्ट लें, ठीक है? बट इन केस वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, तो हाँ, अब इसमें जो स्केल हमें जो कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर एक चीज़ मिल रही है, वो ये कि मुझे बीएसआर कुछ अच्छा मिल रहा है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ऑल्दो इट्स अ टफ कैटेगरी, बट वी कैन डिस्कस इट, एंड जब आप एक टफ कैटेगरी को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे ना, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जब अदर कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, तो तब आपको और आइडिया होगा कि कौन-सी कैटेगरी में कॉम्पिटिशन ज़्यादा था और कौन-सी कैटेगरी में कॉम्पिटिशन कम है। जिससे जिस ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं करें, आपका एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस कैटेगरी में क्या पोज़ीशन चल रही है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको लिया, और ये 100 बेस्ट सेलर रैंक में नहीं है, बट ये एक अच्छे बीएसआर पर है, और इसका बीएसआर लेस देन 10,000 भी है। इसका वेट जो है वो कुछ अंडर कंट्रोल है, ठीक है? इसका रिव्यू भी मच मतलब बेटर है कुछ, ठीक है? कि इसका हम इसको थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं फर्दर, जिसको तो थोड़ा-सा रिसर्च कर सकते हैं, बाकी हम लोग डिटेल में जब प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर देखेंगे, तो हम लोग उसको बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है? अ हम लोग इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली इसकी क्या सिचुएशन क्या है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इसमें एक के रिव्यू है थाउजेंड्स में आ रहे हैं, बाकियों के रिव्यू 2 के थाउजेंड में आ गए, एक 67 के साथ भी है। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड में आ जाती है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 1000 में है, और ये कुछ कम रिव्यू के साथ हमें पहले पेज पर नज़र आ रही है इस कीवर्ड के साथ, ठीक है? उसके बाद 180, फिर थाउज़ेंड्स में है, फिर 88 है। सो
ये स्पॉन्सर्ड में आ जाएगा। आपने जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपने स्पॉन्सर्ड आइटम्स को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। दिस प्रोडक्ट विद $52 एंड 8 रिव्यू, ये यहाँ पर मौजूद है। इट मीन्स के इनका जो कोई ना कोई स्किल है जो अच्छा चल रहा है, और ये इतने रिव्यू के साथ भी अगर ये बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं, अच्छा आपने एक और माइंडसेट से भी सोचना है जब आप रिसर्च करेंगे। तो सम टाइम आपने देखना है कि अगर एक पेज पर कुछ 1000 के रिव्यूज हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके रिव्यूज बहुत कम है, ठीक है। इट मीन्स के अगर उनके रिव्यूज कम है और वो फर्स्ट पेज पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उस एक बेटर स्ट्रेटेजीज के साथ हम भी उसकी जगह ले सकते हैं, हम उस कम वाले की जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने रिसर्च करना है। अब इनकी इनकी प्लेस को रिप्लेस किया जा सकता है, इनके कम रिव्यूज हैं, सो वी कैन कंसिडर दिस प्रोडक्ट। हम इस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। हमने इस प्रोडक्ट को अभी फाइनल नहीं किया, ठीक है। आपने अपने पास एक एक्सेल की शीट बनानी है, ठीक है। और एक्सेल की शीट बनाने के बाद फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट अगर इसी को ही देखते हैं, तो हमने अपने पास एक प्रोडक्ट को सेव करना है, ठीक है, या हमें अपने पास शॉर्ट लिस्ट करनी है कुछ कोई प्रोडक्ट, ताकि हम मजीद उसको फिल्टर कर सकें। तो आप उसको जो है अपने पास एक शीट में जो है वो सेव कर लेंगे, ठीक है। आप उसका क्या एक्चुअली देखेंगे, अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास एटलीस्ट ये शॉर्ट लिस्ट होती रहे जब हमारे पास। अब आपने इस प्रोडक्ट को सेव करना है, आप जस्ट आपको ये आपको सिर्फ इसका डायरेक्ट यूआरएल चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका ये नंबर है, ये जो जिसका आसन एसएन है, इस एसएन तक आपने इसको रहने दें। इससे आगे जो है वो सारा रिमूव अगर कर दें तो आपके पास इसका एक्यूरेट यूआरएल आ जाएगा इस प्रोडक्ट का, ठीक है। कैसे आ जाएगा, आपने कैसे जज करना है, ये इसको एसएन बोलते हैं, जो कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट के नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको एसएन बोलते हैं। ये आपको यूआरएल में भी मेंशन होता है। इस एसएन से आगे जो भी सारा यूआरएल था वो आप रिमूव कर दें, आपको इसका एग्जैक्ट यूआरएल मिल जाएगा। और उसकी एक और पहचान भी यही है जो कि फर्दर हमें रिसर्च में भी काम आएगी, और हमें थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कि ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर एक्चुअली ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, देन टीम स्पोर्ट, बेसबॉल और इस तरह की कैटेगरी में, ये हमें कैटेगरी के बाद उसकी सब कैटेगरीज बड़ी क्लियरली नजर आ रही हैं, ठीक है। हम इसको अपने पास शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। हमने अभी इसको फाइनल नहीं किया है, हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे अपने पास, ठीक है। और इसके साथ इसका एक जो एक जर्नल हम लोगों ने जो इसके लिए कीवर्ड यूज किया था, आप अपने पास अपनी आसानी के लिए उसको भी सेव कर लें कि आपने जो प्रोडक्ट चूज की थी उसका जो एक मेजर कीवर्ड आपने देखा था या उसको डिसाइड किया था या जिस पे आपने रिसर्च की थी वो क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा आपने अगर रिव्यू काउंट का भी डालना है तो इसके 8 रिव्यूज हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या आप मेंशन कर रहे हैं, इसको कीवर्ड बोलेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो हैं वो इतने न्यूबी हैं कि आपको ये सब आइडिया है या नहीं, बट स्टिल आई जस्ट शेयरिंग विद यू कि ये यूआरएल है, ये कीवर्ड है और ये आपका रिव्यू काउंट है। और साथ में आप अपनी डिटेल के लिए उसका वेट डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है ना, जब आप बाद में अपनी शीट को देखें तो आपको आइडिया हो सके कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, उसका ये वेट है और उसका ये रिव्यूज है, और इसका जो बीएसआर है वो कितना है, ठीक है। वो सारी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी हमें क्योंकि आगे चलना है तो हम इतनी इसको इस चीज को आपको अपनी एक शीट बनाएंगे और उस पर ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से आपने डिफरेंट कैटेगरीज में जाना है और डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर अपनी प्रोडक्ट जिसको शॉर्टलिस्ट करना है उसको उसके आपने ये मेजर स्केल्स को देख लेना है, ठीक है। क्या देख लेना है कि आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो 1 पाउंड से कम होना चाहिए, उसकी प्राइस $15 से कम होनी चाहिए, उसकी पोजीशन जो है वो टॉप 100 बेस्ट सेलर में नहीं होनी चाहिए, और उसका जो बी एस आर है वो हंड्रेड्स और 10,000 के बीच में होना चाहिए। और ये मैं चीजें आपको जो बता रही हूँ, इट इज अबाउट यूएसए मार्केट, ठीक है।
सो अभी जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, आप अभी सिर्फ जर्नली इन इन स्केल्स को कंसिडर करते हुए अपने पास एक शीट में अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे, और ट्राई आप ये करें कि इन स्टार्ट आप कोई 20-25 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करें जो कि अच्छी आपको आपकी रिसर्च में आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप बीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रिव्यू काउंट को भी कम देखना है, आपने फर्स्ट पेज पर पोजीशंस देखनी है कि क्या पोजीशन चल रही है, क्या थाउजेंड्स में रिव्यूज तो नहीं है। अब हमने जब इसको देखा तो हमने जब इस कीवर्ड के साथ हमने इसको जब चेक किया तो हमने इसके साथ जो दूसरी थी हम लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमें 1000 पे नजर आ रही है तो ये हमें 90 इसके हैं, ये 9 इसके रिव्यूज हैं, इसके रिव्यूज 174 है, 12 है। इट मीन्स कि हम अगर ये प्रोडक्ट्स काम करनी है ना तो कहीं ना कहीं इस कीवर्ड के साथ हम भी जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं जो कि इस हाई कंपेटिटिव कैटेगरी के अंदर भी एटलीस्ट हमने एक प्रोडक्ट ऐसी देखी, एक प्रोडक्ट ऐसी हमें मिली है, ठीक है, जिसपे हम मजीद रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको इसके ऊपर इस कीवर्ड पर इस प्रोडक्ट पर हम मजीद रिसर्च करके ये आइडिया कर सकते हैं कि क्या ये राइट प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। Still, इन इन जस्ट इन स्केल्स के साथ भी अगर आप पेड टूल्स की तरफ नहीं जाते, आप एडवांस रिसर्च में नहीं जाते, तो इस रिसर्च मेथड के इन टूल्स के साथ जब अगर आपने एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना है अपने बिजनेस को और आप पेड टूल्स की तरफ नहीं जाना चाहते, आप बहुत ज्यादा रिसर्च पे नहीं जाना चाहते, देन आप 20 to 25 जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट करें इस मेथड से, और उसके बाद फिर उसके अंदर भी हम फर्दर कुछ और क्राइटेरियाज को अप्लाई करेंगे और आप अपनी एक 4 to 5 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वो मल्टीपल जब आपके पास चॉइसेस होंगी तो फिर जब आप सोर्सेस फाइंड करेंगे तो तब आपको आइडिया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, समटाइम हमें इजी सोर्स उनका मिल जाता है, समटाइम इजी नहीं मिलता है। तो हम अपने पास थोड़ी सी अगर ऑप्शंस रखेंगे, क्योंकि हमने अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को उठाना है तो वी नीड टू क्रिएट हैव सम ऑप्शंस के हम मल्टीपल सोर्सेस से उन चीजों को 4 से 5 अगर चीजें हैं तो जिसके सप्लायर हमें अच्छा मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, हम उस प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी एक चीज आप हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं है कि आप यूएसए मार्केट में स्टार्ट करें, आप यूएई मार्केट में स्टार्ट करें, आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में स्टार्ट करें। कुछ छोटी मार्केट प्लेसेस है, अगर आपके पास लो बजट है तो आप छोटी मार्केट प्लेस पर जब स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट जब पूरे प्रोसेस को अपने हाथ से गुजारेंगे ना, तो फिर आपको उस पर काम करते करते इतनी ग्रिप हो जाएगी कि आप वही प्रोडक्ट को एक दिन यूएसए में लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। और तब तक आपकी लिस्ट भी स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो आप डायरेक्ट अगर आप नहीं इस काबिल कि आप यूएसए में लॉन्च कर सके, यूके में लॉन्च कर सकें, आप छोटी मार्केट प्लेस में लॉन्च करें और ग्लोबल सेलिंग के थ्रू आप उसके बाद किसी भी कंट्री में उसको सेल कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल एंड देन गो फॉर द एडवांस लेवल। तो अगर आप ये सोचते हैं, जो एक माइंडसेट यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है और बहुत ज्यादा उस पर हाइप क्रिएट की जा रही है कि भाई आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो देखें, आपके पास अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो आप कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें। कैसे? कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, आप छोटी मार्केट प्लेस में काम शुरू करें। आपके पास अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो आप चाइना मत जाएं, आप पाकिस्तान से काम करें। आप बहुत बड़े बल्क ऑर्डर्स नहीं करें, छोटे मतलब एक छोटी क्वांटिटी पे टेस्ट कर लें प्रोडक्ट को। 100, 200, 400, 500, ये जितना भी आप बनाना चाहते हैं टेस्ट कर लें। जरूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बल्क ऑर्डर्स करने हैं या बहुत बल्क। देखिए, इट अप टू यू। बात यह है कि जितना अपने रिस्क को कम करेंगे उतना आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम करने में। और हम ये चाहते हैं कि आप वाकई काम करें और लेस से लेस बजट से आप एक अच्छे बिजनेस को बिल्ड कर सकें। तो ये चीज को माइंड से हटा दें कि सिर्फ एक यूएसए मार्केट है जिसमें कामयाब हुआ जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बजट अगर थोड़ा है तो आप स्लोअर स्टडी भी चल सकते हैं। आप छोटी मार्केट प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी मार्केट प्लेस में स्टार्ट से जब आप पूरे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आपको एक इतना कॉन्फिडेंस दे देगी कि फिर आप बड़ी मार्केट प्लेस में एंटर होने से घबराएंगे नहीं, ठीक है। उस फिर आपकी लिस्ट भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको आपके रिव्यू काउंट भी बेटर हो चुके होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो चुका होगा। देन यू इट विल देन जो है आप इस चीज पे काम कर सकते हैं कि आप बड़ी मार्केट प्लेस पर जाएं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है,
और हमें कोई बहुत बड़ी छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे रिसोर्स के साथ जितने अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं और छोटी मार्केट प्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह जब आप इन स्केल्स को माइंड में रखते हुए जब आप रिसर्च करेंगे, तो आपको ये एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपने जो सिलेक्शन एक शॉर्ट लिस्ट की है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम और रिसर्च को एडवांस पे लेकर जाएँगे, फिर आप वो रिसर्च अप्लाई करेंगे, फिर और रिसर्च अप्लाई करेंगे, तो इन द एंड आपकी जो 20 टू 25 की शॉर्ट लिस्टिंग आइटम लिस्ट है, वो और शॉर्ट हो जाएगी और बहुत फ़िल्टर होने के बाद आपके पास एक परफेक्ट जो प्रोडक्ट है या परफेक्ट जो सिलेक्शन है, वो आ जाएगी। इन द एंड एक बात का आपने ख़्याल रखना है, रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है। स्टिल इट्स अ बिज़नेस। आप कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में हर प्रोडक्ट आपकी वैसे ही चलेगी जैसी सबकी चल रही है या अगर कोई इसमें कामयाब हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप भी इसमें कामयाब हो जाएँ या अगर कोई इसमें फ़ेल हो गया तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी भी फ़ेल होगी। तो अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करें, जो काम शुरू करना है उसमें अपना मैक्सिमम दें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और अल्लाह से ये ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके काम में आपकी हेल्प करे, आपको कामयाब करे। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सो आपने इन चीज़ों से नहीं घबराना, अपना मैक्सिमम देना है, इन स्किल्स को आप यूज़ करें। टॉपिक कंप्लीट है ताकि हम अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है मज़ीद एनालिसिस पे बात करें। ठीक है? थैंक यू सो मच।